अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जिन नए दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कोई कॉलम कोई फीचर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक भी कीजिए और अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, आज मैं अपने शहर सरगोदा की कुछ बातें आपसे करने वाली हूँ, जो शाहीनों का शहर भी कहलाता है और मेरा भी शहर है। सरगोदा वो शहर है जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा। इन सड़कों पर चलते हुए, इन गलियों पर चलते हुए, स्कूल और कॉलेज जाते हुए मैंने ज़िंदगी के ना जाने कितने ही ख्वाब देखे होंगे। बस यूं समझ लीजिए कि आज जो कुछ भी मैं हूँ उसकी तामीर इसी सरजमीन से शुरू हुई थी। यहाँ की गलियाँ, बाजार, चौबारे और वहाँ के लोग बिल्कुल सूरत ख्वाब हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। ये कानूनी फितरत है और होता भी ये है कि आप ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ जाते हैं, शहर से निकल जाते हैं, मगर शहर आपके अंदर से नहीं निकलता। सरगोदा शहर से बहुत ही अच्छी और कुछ बुरी यादें भी वाबस्ता हैं। अब जाहिर है कि एक कॉलम में उन सब का अहाता करना तो मुमकिन ही नहीं, अलबत्ता मेरी आने वाली किताब में ये सब तफसीली जिक्र मौजूद होगा। जो कुछ मैं इस वक्त आपसे कह रही हूँ, शायद 21वीं सदी में आज के माहौल में आपको ये बात बहुत ही मामूली नजर आए। गुज़श्ता 2-2.5 अशरों से बच्चियों की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। गो के अब भी बदकिस्मती से जो तब्दीली आपको ज़्यादातर नज़र आ रही है वो शहरों की सतह पर ही होती है। और हकीकत ये है कि शहरों से दूर दराज के देहात और छोटे शहरों में आज भी लड़कियां तालीमी शोबे में बहुत पीछे हैं। आज 21वीं सदी में भी पाकिस्तान के हज़ार देहात ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए हाई स्कूल तो बहुत दूर की बात है, उन्हें प्राइमरी स्कूल की तालीम भी मैसर नहीं है। इस तनाजुर में ज़रा मुड़कर कोई 50 बरस कबल का तस्वुर कीजिए और सरगोदा भी उस ज़माने में एक छोटा शहर हुआ करता था। ज़्यादातर घरानों में लड़कियों का घरों से तन्हा निकलना भी मायूब समझा जाता था। लड़कियों की अक्सरियत को स्कूल या फिर कॉलेज की तालीम के दौरान ही ब्याह दिया जाता था, उनकी शादियां कर दी जाती थीं। और समाजी सतह पर एक आम तासुर अमूमी तौर पर ये था और ये कहा भी जाता था, और कई मरतबा मैंने लोगों से सुना भी कि अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में लड़कियां यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाती हैं, वरना तो इससे पहले ही उनकी शादी हो जाती है। जल्दी शादी हो जाना लड़की के अच्छे होने का मेयार हुआ करता था। और मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाऊं जो मैंने अपनी वालिदा से सुना। मेरी सबसे छोटी बहन नीलोफर माशाल्लाह से, जो एक कामयाब माहिर अमराज़े निस्वा हैं, वो जब सरगोदे में पैदा हुई तो उनकी पैदाइश के कुछ ही दिन बाद अम्मी की एक दोस्त आई और मेरी बहन के झूले के पास बैठकर उन्होंने हाथ मलने शुरू कर दिए और फिर मेरी अम्मी का हाथ पकड़ के बाकायदा बेटी पैदा होने पर उनसे इजहार अफसोस करने लगी, खुदा न खास्ता जैसे कि ताज़ियत की जाती है किसी से। हमारे घर में माशाल्लाह से ये छठी बेटी की पैदाइश हुई थी। माहौल पहले ही से कदरे बोझल था। हमारे वालिद अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे और मेरी वालिदा इकलौती औलाद थी। तो जाहिर है कि बच्ची की पैदाइश पर बेटे की ख्वाहिश करना कुछ ऐसा गैर फितरी भी नहीं था। ताहम सलाम हो मेरी नानी पर और मेरी वालदा के हौसले पर कि मेरी नानी खासे गुस्से में उठी और उन्होंने उन बीबी का हाथ पकड़ के उन्हें झूले के करीब से उठा दिया और ये कहा कि हमारे यहाँ इस तरह से इजहार अफसोस नहीं किया जाता। वैसे अब मैं ये सोचती हूँ कि इसमें उन खातून का, उन बीबी का भी क्या कसूर था। उन्होंने इसी माहौल में आँख खोली होगी, उन्होंने अपने इर्द गिर्द इसी किस्म का रद्द अमल देखा होगा। जाहिर है कि वो तो अपनी तरफ से मेरी वालदा की दिलजोई कर रही थी। यही नहीं बल्कि इससे पहले एक वाकया खुशाब में भी हुआ था। मेरी वालिदा जो अपनी बेटियों पर बहुत फख्र करती थी, वो अक्सर लोगों को ये सुनाया करती थी। मेरी छोटी बहन गुलनाज, जो माशाल्लाह से अभी
کچھ مہینوں پہلے تک لاہور کے ایک بڑے ڈگری کالج کی پرنسپل تھیں. وہ جب خوشاب میں پیدا ہوئیں تو میری والدہ کی ایک دوست آئیں اور انہوں نے میری والدہ سے یہ کہا کہ اپنی اس بیٹی کا نام تم اللہ معافی رکھو تاکہ اللہ تمہیں اب بیٹیوں سے معاف رکھے. کبھی سوچا آپ نے معاشرے کے یہ رویے بیٹی کو اس کی پیدائش سے ہی کتنا بے وقت بنا دیتے ہیں؟ اب کہنے کو تو ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے تھے، ایک اسلامی معاشرے میں رہتے تھے، اور ہم نے ہمیشہ دوسروں سے بھی سنا اور خود بھی یہ پڑھا کہ قبل از طلوع اسلام بیٹی کی پیدائش کے بارے میں سنتے ہی والدین کا منہ لٹک جایا کرتا تھا. اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ کچھ قبائل میں بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اب اگر اسے زندہ دفن نہیں کیا جاتا تو بے وقت بنا کر زندہ درکور کر دیا جاتا ہے. اسے ایک فعال انسان بنانے کے بجائے معاشرے پر بوجھ بنا دیتے ہیں. گو کہ اب سماجی سطح پر تبدیلی آ رہی ہے، لیکن کیا ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان وجوہات کو، ان اسباب کو دور کیا جائے جن کے سبب بیٹیوں کی پیدائش پر لوگ اور والدین بھی خوشی کے بجائے غمگین ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ والدین کو تو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی. اور ہاں، میں آپ لوگوں سے یہ بھی بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ صرف سرگودے میں ہی ہوتا تھا، اور بھی چھوٹی جگہوں میں، شہروں میں یا بڑے شہروں میں بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہوں گی. لیکن کیونکہ یہ میری یادیں ہیں، خود میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، اور میں اس سے گزری ہوں، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا.